विधायक खड़ा है, मैं सरकार के पैसे का कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। चेतावनी मेरी आपको, आ जाना 27 तारीख। नमस्कार, न्यूज़ार्थी मीडिया पर आपका स्वागत है। 27 अप्रैल यानी कल सोमवार का दिन नावलगढ़ के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को प्रशासन ने खेल स्टेडियम के तोड़ने के आदेश दिए हैं और 27 को ही सुनवाई होगी। फैसले में क्या आता है, तोड़ने की तारीख निरस्त होती है या फिर स्टेडियम तोड़ने की जगह में बदलाव जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। परंतु फिलहाल मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। प्रशांपरा खेल स्टेडियम को लेकर पिछले कई दिनों से नावलगढ़ की राजनीति में उथल पुथल का उफान देखा जा रहा है। बात केवल स्टेडियम तोड़ने की नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव आ गए हों। झुंझुनू में ही नहीं, प्रदेश का चर्चित स्टेडियम बन चुका है। पिछले दिनों तहसीलदार के आदेश के बाद नावलगढ़ के लाखों लोगों की जुबान पर दिन भर प्रशांपरा स्टेडियम का नाम देखा जा रहा है। पुरुष हो या फिर महिलाएं या फिर बच्चे, सबकी एक ही जुबान, स्टेडियम का क्या होगा। बात बड़ी है, तुड़वाना कोई नहीं चाहता। विधायक विक्रम सिंह का बार बार बयान आ रहा है कि स्टेडियम को हरगिज भी टूटने नहीं दूंगा, मैं जनता के साथ हूं। उधर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा प्रेस वार्ता में साफ बता चुके हैं कि अगर प्रशासन ने स्टेडियम को छू भी लिया तो अंजाम पूरा होगा। वहीं आम पब्लिक का गुस्सा भी यही कह रहा है कि स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का मामला है, ये युवाओं के खेल का मामला है, तो फिर तोड़ना कौन चाहता है। भारतीय कानून को सबूत चाहिए। राजस्थान के करीब 30% ज़मीन पर नदी नाले गुजरते हैं। अकेले नावलगढ़ क्षेत्र में 40 सड़कें ऐसी हैं जो नदी बहाव क्षेत्र में बनी हैं और सैकड़ों बीघा ज़मीन पर लोग खेती करते हैं और दर्जनों मकान बने हैं। नदी बहाव क्षेत्र में ये सड़कें सरकार ने ही बनाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाई हैं। चिराना लोहारगढ़ से नावलड़ी तक, जिस पर आप सब रोज़ाना गुजरते हैं। 2023 में किसी व्यक्ति ने स्टेडियम और उनमें बने ट्यूबवेल, सड़क और भवन को लेकर कोर्ट में शिकायत की थी। हो सकता है उस व्यक्ति से पूर्व विधायक शर्मा से अनबन हो, परंतु उसने केवल स्टेडियम पर ही टारगेट क्यों किया, बाकी क्यों नहीं। हकीकत जिम्मेदार कौन है, स्टेडियम की स्वीकृति किसने दी। बिना कागजों के कोई भी सरकारी विभाग कार्य करने की अनुमति नहीं देता। विभाग पहले ही कह देता है कि कटान का रास्ता हो तभी सड़क बनेगी या अन्य निर्माण होगा, फिर मामला बढ़ा क्यों। कानूनी और नैतिक रूप से इसका दोष सीधे संबंधित सरकारी विभाग या प्रशासन का होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नदियों और नालों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालना अवैध है, भले ही वह सरकारी संस्था द्वारा किया गया निर्माण ही क्यों न हो। नियमों का उल्लंघन करके भाव क्षेत्र में निर्माण किया जाता है तो ये प्रशासन की लापरवाही मानी जाती है। ये सिद्ध हो जाता है कि निर्माण गलत योजना या लापरवाही के कारण हुआ हो तो इसके लिए संबंधित अधिकारी दोषी होता है। कानूनी नियमों और स्थानीय लोगों के हितों का टकराव होता है। सरकारी निर्माण का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वह सही जगह या सही तरीके से किया जा रहा है। जब सरकार स्वयं नियमों की अनदेखी कर निर्माण करती है तो नेताओं का क्या दोष। अधिकारियों को नौकरी करनी है तो दबाव को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। कोई भी दबाव में गलत कार्य होता है तो सोचना चाहिए। नेता तो खुद कुछ भी बोल सकते हैं। 15 अप्रैल को कार्यालय तहसीलदार द्वारा 27 अप्रैल को तोड़ने के आदेश निकाले गए हैं। खेल स्टेडियम पिछले 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, मगर 2023 के चुनाव की घोषणा के बाद इसका उद्घाटन नहीं हो सका। सरकार के करोड़ रुपए से बना ये खेल भवन, हॉस्टल और खेल मैदान का दुरुपयोग हो रहा है। अब राजस्व विभाग ने कोर्ट के आदेश पर नदी बहाव क्षेत्र में निर्माण कार्य का हवाला देते हुए इसको अतिक्रमण माना है और इसको 27 अप्रैल को स्टेडियम को तोड़ने के आदेश भी निकाल दिए हैं। तहसीलदार का आदेश इस प्रकार है। कार्यालय नावलगढ़ तहसीलदार क्रमांक नंबर 387/2026, न्यायालय हाजा के मुकदमा संख्या 050607 धारा 91 राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 के निर्णय दिनांक 24 फरवरी 2025 की पालना करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है, जिसमें नावलगढ़ नायब तहसीलदार को प्रभारी नियुक्त किया जाकर उक्त राजस्व टीम मय जाब्ता गठित कर राजस्व ग्राम प्रशांपरा के न्यायालय की पालना में 27 अप्रैल 2026 को अतिक्रमण भूमि का मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाया जाए। उधर स्टेडियम को लेकर प्रशांपरा के 5 सदस्यों की
कमेटी न्यायालय जिला कलेक्टर के यहाँ पिछले साल अपील की थी, जिसकी सुनवाई भी 27 यानी कल सोमवार को ही होनी है। हो सकता है कोर्ट में सुनवाई के दौरान तारीख में बदलाव हो। वैसे भी खेल स्टेडियम सरकारी भूमि पर बना है और सरकार के ही करोड़ रुपए मंजूर किए थे और अब सरकार ही तोड़वा रही है। उधर स्टेडियम तोड़ने के विरोध में पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को स्टेडियम के सामने हजारों लोगों का विरोध सभा होगी। इसको लेकर रविवार को खुद राजकुमार शर्मा दोपहरी में पहुंचकर सभा स्थल पर साफ सफाई करवाई और उचित दिशा निर्देश दिए। शर्मा ने एक वीडियो जारी कर विधानसभा के लोगों को विरोध सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की अपील की गई है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए छाया पानी तथा अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें।